Now we are reading tense in English. English is the language which is very important parts of modern human life. अंग्रेजी है अब एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है आधुनिक मानव के जीवन का, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर टेंस एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर इंग्लिश टिका हुआ है। टेंस इज दैट व्हिच एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ वर्ब, क्रिया का समय एक्सप्रेस करता है कि कौन सा कब हुआ, ठीक है। टेंस इज दैट व्हिच एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ वर्ब, कि वर्ब का जो समय होता है वो बताता है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं वर्तमान में, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। तो खाता हूँ ये बात देखिए आप ध्यान से, मैं खाना खाता हूँ तो आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, इट मीन्स वर्तमान में खाता हूँ, ठीक है। दूसरा, मैंने खाना खाया, ठीक है। मैंने खाना खाया मतलब खाता था, अब खाता था तो इसका सिस्टम ये हो जाएगा कि खाता था, पहले खाता था अब नहीं खाता हूँ, तो ये तो प्रोसेशन ही गड़बड़ेशन में चला गया, सिस्टम ही गड़बड़ेशन बता रहा सेंटेंस, क्योंकि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता था, लेकिन नहीं, थोड़ा सा अक्षर को हम सेंटेंस को थोड़ा सा सुधार के कि मैंने खाना खाया, अब खाना खाया, खाता हूँ खाया, ध्यान देखिएगा कि खाया मतलब पास्ट चला गया कि मैंने पहले खाया अब नहीं खाया खाना, ठीक है। तो आई एट फूड, ठीक है। खाना खाऊंगा, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आई और वी इसके साथ नॉर्मलाइज में सेल का प्रयोग होता है, और वैसे तो आजकल सेल को हटा दिया है, सभी जगह विल करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, ठीक है। वैसे तो आई साइलेंट फूड नॉर्मल सेंटेंस में चला जाएगा, आई विल ईट फूड है, ठीक रहेगा, ठीक है। ये तीन टेंस थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अभी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की कैटेगरीज में पढ़ेंगे ढंग से, जैसे टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट में कोई भी सेंटेंस होगा उसके पीछे है मिलेगा, उसके पीछे है का प्रयोग होता है, ठीक है। और पास्ट में है, अब थे का था हो सकता है, थी हो सकता है, ठीक है। और इसमें गै का प्रयोग जो गा भी हो सकता है, गी भी हो सकता है, गे भी हो सकता है, इसमें खेलेंगे भी हो सकता है, ठीक है। वे खेलेंगे, ठीक है। वे खाएंगे, वे पिएंगे, दौड़ेंगे, ठीक है। इस तरह का वर्ड हो सकता है, ठीक है। तो आप इनका ध्यान रखें कि वाक्य के अगर वाक्य के लास्ट में ये वर्ड प्रयोग हो रहे हैं तो वो सेंटेंस उसी कैटेगरी का हो जाएगा, उसी पार्ट का हो जाएगा, प्रेजेंट। अब इसके क्या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब ये चार पार्ट हो गए। अगर हम कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सो वी नाउ प्रेजेंट टेंस इन कंप्लीट। कंप्लीट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट के अंदर क्या प्रोसेस है, कंटिन्यूअस में क्या प्रोसेस है और परफेक्ट में क्या प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, ठीक है, यानी इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, अंत में। ठीक है, ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं। ठीक है, वाक्य के लास्ट में ये सेंटेंस आना चाहिए, शब्द आना चाहिए आपके। ये जो आते हैं तो आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, इसको प्रयोग विधि क्या होती है इसका। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। ये ध्यान से देखेंगे आप, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको सिर्फ वर्ब वन का ही प्रयोग करना है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका जो मेथड ये रहेगा। ठीक है, प्लूरल और सिंगुलर। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के अवस्था में आपका ये रहेगा इन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस पे आपका जो प्रक्रिया है ये रहेगी। नेगेटिव, नेगेटिव में, नेगेटिव के अंदर जो हम इसी स्टेप वाइज कर रहे हैं, मान लीजिए आप इसको नंबर डाल दीजिए, एक नंबर पार्ट है ये, इसका 2 नंबर पार्ट है, फॉर्मूला नंबर 1। तो फॉर्मूला नंबर 1 के अंदर जो नेगेटिव पार्ट है वो डू नॉट को एक्सेप्ट करेगा, डू नॉट। और ये था हमारा इसका सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट ले देता हूँ और सेकंड का सेकंड, ये डज नॉट हो लेगा, डज नॉट। लेकिन ध्यान रखें, डज नॉट लगने के बाद वर्ब वन हो जाती है। ठीक है, यानी का वर्ब वन खाली सिर्फ ऐसे यस नहीं ले लेंगे, ये पहले से ही वर्ब वन को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आई है इसकी हेल्पिंग वर्ब, इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव, ये पार्ट फर्स्ट था इसका, सेकंड और थर्ड। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज शुरुआत, यानी शुरुआत, यानी सेंटेंस की शुरुआत में, इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस यूज डू एंड डज, डू और डज का प्रयोग करें शुरुआत में। ठीक है, और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, डू डज सबसे पहले, और नॉट सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, डू डज सबसे पहले और नॉट सब्जेक्ट के बाद, ये बात ध्यान रखें। ये 4 प्रकार के सेंटेंस आपके समूह हैं, सामने हैं। सिंपल सेंटेंस का मतलब ये रहेगा,
सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ जो ये ऑब्जेक्ट लगेगा ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा, सब्जेक्ट वर्ब नंबर 1, एसएस और ऑब्जेक्ट ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। नेगेटिव के अंदर आपका रहेगा डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और इंटरोगेटिव रहेगा जो डू डेट सबसे पहले आएंगे, और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में डू डेट सबसे पहले और नॉट सब्जेक्ट के बाद बोलेंगे। ठीक है, देखिएगा हम शहर जाते हैं, हम शहर जाते हैं। अब इसमें देखिएगा हम सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो पहले सब्जेक्ट की कैटेगरीज बना लीजिए। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर जैसे ही, सी, इट और एनिमल, मतलब जिसका कहने का मकसद है कोई भी नाम हो वो सिंगुलर में होगा। और कॉमन नाउन यहाँ प्लूरल के अंदर क्या हो जाएगा, वी, दे, यू। ठीक है, वी, दे, यू ये प्लूरल है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम कॉमन नाउन रजिस्टर से मान लीजिए हमने बॉय ले लिया तो सिंगुलर, और बॉयज ले लिया तो प्लूरल। यहाँ गर्ल है इस तरह से गर्ल्स। ठीक है, ये प्लूरल कैटेगरी चली जाएगी। अब आई को मान के चलिएगा, आई एक है ऐसा सब्जेक्ट है जो कई जगह कार्रवाई अलग अलग करता है। जैसे इसको हम यहाँ प्लूरल कैटेगरी को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल होता है, पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर कैटेगरी चला जाता है। जैसे आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, पास्ट में चला जाता है ये, पास्ट कंटिन्यूअस में बाद में रहता है ये। ठीक है, जबकि परफेक्ट में ये प्रेजेंट परफेक्ट में हैव शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, इस तरह से फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आई को आप प्लूरल कैटेगरी का ही मतलब प्रयोग करेंगे, प्लूरल कैटेगरी में ही। जिस तरह हम देखें, हम शहर जाते हैं, हम शहर जाते हैं तो वी। अब सीधा वर्ब दिखाया इसमें, हेल्पिंग वर्ब नहीं है साथ में, इस बात का ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब का कोई मैटर नहीं है साथ में। तो आप सीधा लिख जाते हैं, जाना, गो, वी गो टू सिटी, वी गो टू सिटी। ठीक है, दूसरा हम शहर नहीं जाते, वी डू नॉट गो टू सिटी, वी डू नॉट गो टू सिटी। क्या हम शहर जाते हैं, डू वी गो टू सिटी। क्या हम शहर नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो टू सिटी, डू वी नॉट गो टू सिटी। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, ये प्लूरल का हो गया, अब सिंगुलर का देख लीजिए। राधिका खाना पकाती है। ठीक है, राधिका खाना पकाती है। राधिका खाना पकाती है तो ये देखो सिंगुलर है राधिका, एनी नेम। जैसे जो प्रॉपर नाउन होता है वो सिंगुलर नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर के बाद होता है। राधिका, अब सब्जेक्ट कुक, थोड़ा
अगर वोवल है तो ईएस लगा दीजिए, सीएच है तो ईएस लगा दीजिए, ठीक है। अगर डबल एस है तो ईएस लगा दीजिए, एस है तो ईएस लगा दीजिए, ठीक है। जिस तरह से मैं लिख देता हूँ कुछ एक बातें, अगर वर्ब के पीछे वोवल हो, वोवल, ठीक है, और एस, ठीक है, और सी एच, ठीक है, जैसे जैसे टीच, TEACH, टीच, पढ़ाना, इसमें सी एच है, ठीक है। और इसके अलावा एक्स, जिस तरह से वाई। अब वाई का जो मैटर है वो आप ध्यान से देखेंगे, बहुत जरूरी है। अगर वाई से पहले, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर आपका वर्ब का लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले आपके पास वोवल है, यानी वोवल प्लस वाई, जैसे OBEY, ठीक है, ये विकार है वोवल, वोवल है AEIOU, ये 5 वोवल है। इधर वोवल प्लस वाई है तो आप क्या लगाएंगे, तो एस लगा देंगे इसके साथ, ठीक है, एस लगा देंगे। एस या एस में जो, सॉरी मैंने इसमें ईएस की बात चल रही थी, वोवल के साथ जिस तरह से इसमें बुक है, इसमें एस लगाना है, यानी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वोवल का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो एस लगेगा सीधी सी डायरेक्टली, ठीक है। और बाकी जो अगर वो है तो ईएस लगाना है, लेकिन थोड़ा सा वाई के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि वाई के इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि अगर वाई के पीछे कॉन्सोनेंट है तो ये बदल जाता है, वाई बदल जाता है, जिस तरह से TRY, टाइम मतलब प्रयत्न करना, ठीक है। तब आर है ये तो इसके पीछे ये ना जो बदल गया है TRIES, ट्राइज, ठीक है। इस तरह से, जिस तरह से सॉरी जो ओबे वर्ड हमने लिया था पले, अब पले इसके पीछे वोवल है तो ये बदलेगा नहीं, ये सीधा एस ले लेगा, प्लेस, ठीक है। इस तरह से अगर वाई के पीछे वोवल है तो बदल जाएगा, ठीक है, तो ईएस ले लेगा ये, ठीक है। और वाई के पीछे अगर व्यंजन है तो बदल जाएगा, वोवल है तो नहीं बदलेगा। ये बात आप ध्यान रखें, थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको अध्ययन करेंगे, ठीक है। जो अगर आपका लास्ट लेटर है व्यंजन है तो एस लगा दीजिए, ठीक है। कुक्स, राधिका कुक्स फूड, राधिका कुक्स फूड, राधिका खाना पकाती है, ठीक है, क्लियर। अगर बात हम करते हैं दूसरा पार्ट इसका कि वाई के बाद हम दोबारा बता रहा हूं आपको कन्वर्ट करने के लिए, इसको बदलने के लिए भी आप किस तरह से बदलेंगे इसको। अगर वाई के तुरंत पहले आपका कोई वोवल है, ठीक है, तो आप वाई को कुछ नहीं करेंगे, केवल एस लगा देंगे, ठीक है। अगर वाई से पहले कोई व्यंजन आया हुआ है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आया हुआ है, तब आप वाई को आई में बदलकर ईएस लगा देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। दूसरा पार्ट, राधिका खाना नहीं लगाती है, राधिका does not cook food, राधिका does not cook food, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव, does राधिका कुक फूड, क्या राधिका खाना पकाती है, ये इंटरोगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये सिंपल था। अब इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों इकट्ठा करेंगे तब हम डज राधिका नॉट कुक फूड, डज राधिका नॉट कुक फूड, ठीक है, नॉट कुक फूड ये सेम आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैटर अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन द लास्ट ऑप्शन टेंस, इन द लास्ट ऑप्शन टेंस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ठीक है, ये आए हैं, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसमें, इज एंड आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये मैंने इसका, ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ये था सिंपल। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना है बस, और कुछ आपको इसमें रिलेशन नहीं करनी, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा ही होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना आपको, उसके बाद आपको वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ठीक है। इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपकी क्वेश्चन मार्क। ये हेल्पिंग वर्ब तीनों पार्ट दिखा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब का मकसद है इज एंड आर, ठीक है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये आपका 4 पार्ट हो गया, ठीक है, सेंटेंस के। अब इसके वाक्य देख लीजिए, जैसे रवि पाठ पढ़ रहा है, रवि पाठ पढ़ रहा है रवि, रवि। अब देखिएगा तीनों वर्ब्स में से, अब तीनों फॉर्म्स है, ये वर्ब्स की रूप होता है, ये इज एंड आर। अब आई के साथ आता है ये प्लूरल के साथ आता है, ये सिंगुलर के साथ आता है, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए तो इज का प्रयोग होगा, तो रवि सिंगुलर है तो रवि इज, वर्ब के साथ आईएनजी, पढ़ रहा है रीड, रवि इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, ए लेसन, रवि इज रीडिंग ए लेसन। अब रवि पाठ नहीं पढ़ रहा है तो रवि सब्जेक्ट है, रवि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट इज नॉट, रवि इज नॉट रीडिंग लेसन, ठीक है। थर्ड पार्ट हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब आईएनजी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब में रवि के साथ इज लगा हुआ है, इज रवि रीडिंग a lesson, question mark, and helping verb the negative interrogative दोनों इकट्ठा, is रवि not reading lesson, ठीक है। इस तरह से ये आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। आप उसमें ध्यान रखें कि हमने जो आई वी दे यू ही सी इट और नाउन का जो पार्ट हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर किया था, उस पार्ट को आप ध्यान रखें कि उसके अंदर क्या क्या होगा। सिंगुलर प्लूरल बता दिया आपको कि जो प्रेजेंट पार्ट होगा आपका सब्जेक्ट होगा तो आर को शिफ्ट करेगा, अगर सिंगुलर है तो एस को शिफ्ट करेगा, तो आई है वो एम को प्रयोग करेगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यानी इसको हम कह सकते हैं पूर्ण भूतकाल, सॉरी पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं पूर्ण वर्तमान काल में भी, ठीक है। तो इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस चुका है, चुके हैं, चुकी है एंड चुका हूं और चुकी हूं, ठीक है। अब ये आपको वाक्य के अंत में मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, ठीक है, प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ठीक है। इंटररोगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटररोगेटिव एंड नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस, ठीक। ये पार्ट हो गया इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वह खेत खेत में पहुंच चुका है, वह खेत में पहुंच चुका है। इनका ब्रॉड एरिया के अंदर होता है, ब्रॉड एरिया खेत होता है, वो ब्रॉड एरिया होता है, चौड़ा एरिया पूरा, ठीक है, ठीक है। बिगेस्ट प्लेस के लिए होता है ये। ही हैज lived field, yes, lived in field. He has lived in the field. The field तो स्पेशल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए he has lived in field, वह खेत में पहुंच चुका है। First, second, he has not lived in field, ठीक है। Interrogative, has he lived in field, ठीक है। इंटरोगेटिव है नेगेटिव, ठीक है। चलो पार्ट ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। इस तरह से आपके अन्य सेंटेंस होंगे, दूसरे सेंटेंस है वो इस तरह से हो जाएंगे। ध्यान रखिए आप सिंगुलर प्लूरल का इसमें, सिंगुलर के लिए तो ठीक है हैविंग वर्ब फॉर, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, और फॉर प्लूरल सब्जेक्ट है